Amen. Are we ready for the word of God, please? God is a good God. So today we are going to meditate on the wonderful event called the Palm Sunday, जब यीशु मसीह दोबारा यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है और वहाँ से अपना जो क्रूज का जो कहानी शुरू हो जाती है. Everything that we covered in the last 3 Sundays, that is Gethsemane, Peter, Judas Iscariot, everything comes after this. This is the first episode of our Lord's journey towards Calvary. Hallelujah. तो जैसे हमने इन वचनों को पढ़ा, so I will not read this again. The main cry of the Jews is that when Jesus is coming on the donkey, the Jews are all gathered together. They are crying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. ये जो है ये शब्द उन्होंने भजन संगीता 118, 25 और 26 से लिया है. तो एक बार हम देखते हैं होसाना का अर्थ क्या है, मतलब क्या है. हम चलते हैं भजन संगीता 118, 25 और 26 में. How many of you got the palm leaves? Nobody, huh? Okay, so it's there in the end of the table. Okay, after the service you can collect it, and we'll teach you how many of you know how to make a cross out of this? You know how to make a cross out of this? Yeah? Okay, so we'll teach you how to make a cross out of this also. Usually in some of the mainline churches what they do, ये 3-4 लेके चलते हैं, क्रॉस बनाते हैं, हर खिड़की दरवाजा में लगा के रखते हैं, 1 साल के लिए लगा रहेगा. और होली वीक के पहले आपको वो सूख जाता है. सूखने के बाद 1 साल के बाद होली वीक के पहले उसको लेके आके पादरी के पास दिया जाता है. पादरी उसको जला के उस राग से ऐश वेडनेसडे शुरू करता है. And then again on Palm Sunday, this is distributed. Anyway, we don't follow all those rituals, but symbolically, Palm Sunday के समय अच्छा लगता है कि मतलब to carry something home and put it on the doors and windows, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि प्रभु का उपस्थिति इस घर में है और कोई गंदी चीज़ें इस हमारी घर के अंदर ना आए. हालेलुया. ऑलराइट, सो हम पढ़ते हैं, ये इस वचन को पढ़ते हैं जो होसाना का मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं. हम देख सकते हैं भजन संगीता 118, 25 और 26. Guys, can we have it on the screen, please? हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे. धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है. Amen. Media, can you hike up the translators? I mean, Sister Shilpa's mic volume, please. So it says, do we have it in English here? Save now, I pray, O Lord, send now prosperity. So यहूदियों के ये जो घोषणा है वो ये है कि प्रभु हमें बचा और हमें आशीष कर करके. लेट अस सी द बैकग्राउंड. जैसे हम इसको पढ़ते हैं और जितने लोग मसीहा हैं हम सब जानते हैं पाम संडे कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं. तो 2-3 चीज़ हमें समझना जरूरी है. द इमेजरी, जो तस्वीर इस वचन हमें दर्शाता है उसको समझना जरूरी है. क्या है? यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है, यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. सब ने अपना वस्त्र उठाकर नीचे डाल रहे हैं, उसके ऊपर यीशु मसीह का वो जो गधा है वो चल रहा है और सब लोग ये घोषणा कर रहे हैं. इसका बैकग्राउंड क्या है? हम सब जानते हैं यहूदियाँ रोमियों की रूल के अंडर थे. दे वर अंडर द रूल ऑफ द रोमन्स. यदि हम जूश हिस्ट्री को देखेंगे हमेशा या किसी ना किसी के रूल्स के अंडर ही थे. ओके, सो that is something that you have to go and understand why this is happening. And in this particular place they are under tremendous oppressive rule of the Romans. And इससे पहले मैकेबीज रिवोल्ट हो चुका है और इसके बाद होता है. और मैकेबीज रिवोल्ट को पायलट ने जाके उसको कंट्रोल करता है. and there's a massacre there, lot of things are happening. And there is always a revolution, like Maoist जैसे revolution करते रहते हैं वैसे इधर भी पिलातुस के समय में भी इधर उधर आतंकवादियों का प्रॉब्लम चल रहा है. एंड पीपल आर वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट होपफुल ऑफ अ मसाया. पुराना नियम हम देखते हैं कि मसाया आने वाला है, वो यहूदियों को छुड़ाएगा और उनको आज़ादी देगा करके. इसलिए जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया सीन के अंदर, उन्होंने कई सारे चमत्कार किया, सबको खाना वगैरह खिलाया और कई
मतलब वेरी पावरफुल मिरेकल्स ही डिड. तो पब्लिक ने यीशु मसीह को राजा करके मान लिया. मानने के बाद क्या करते हो, जब यीशु मसीह उस सीन के अंदर आता है गधे के ऊपर बैठ के, उन्होंने घोषणा करना शुरू किया, ये रहा हमारा राजा आ गया, हमें रोमियो से छुड़ाने वाला है करके. टू पिक्चर्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ये जो हम मत्ती में देखा है इस वचन 21 1 से लेकर 11 तक जो सिस्टर मेरी ने पढ़ा, और बीच में मैथ्यू ये भी कहता है कि ये भविष्यवक्ता का उस भविष्यवाणी पूरा हो रहा है करके, और वो भविष्यवाणी है ज़करिया 9:9 में. हम चलते हैं ज़करिया 9:9 में. हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा Robert, तेरे volume पास of the आएगा। translator, Shilpa's mic, can you increase please? हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Yeah, so it says here in English, rejoice greatly, daughter Zion, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you. This is the prophetic word which the people of Jerusalem, the Jewish people, are taking and claiming. Victorious, righteous, victorious, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि राजा, righteous, victorious. Next word is a disturbance. In English it is written as lowly. In Hindi it is दीनता के साथ. Riding on a donkey. ये दोनों चीज़ को जब हम कमेंट करते हैं, हमारी इस मॉडर्न थिंकिंग में क्या है कि वो यीशु मसीह बेचारा बन गया और गधा को ऊपर आ रहा है. ओके, बट दैट इज नॉट द इमेज. दिस लोली एंड राइडिंग ऑन अ डोंकी, दीनता और गधा के ऊपर आना दो अलग तस्वीरों को दर्शाता. क्या है वो? द हिब्रू वर्ड फॉर दिस लोली इज कॉल्ड आवनी. आवनी मीन्स it's depressed, disturbed state of mind. That is the meaning of Zechariah 9, where it says lowly. In Matthew it says in all humility. Okay, but the Zechariah meaning is more true. Zechariah जो अर्थ देता है वो more true है. lowly का मतलब क्या है? Depressed in mind or circumstances, मतलब दबे हुए दिमाग या परिस्थिति की वजह से. आई बिलीव जब यीशु मसीह अंदर आ रहा था, ये शब्द उस चीज़ को दर्शाता है जहाँ प्रभु यीशु मसीह का माइंड काफ़ी दबा हुआ था, डिप्रेस था. वाई? वी सी इन मैथ्यूज, आई थिंक इट इज इन, वेयर इज दैट, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ जीसस. वी सी इन मैथ्यूज 21:12 and 13, he is literally cursing a bunch of cities. कई सारे शहरों को वो ऑलमोस्ट श्राप के बराबर बताता है. We will not read this, it's a long verse. Matthew 21, we can touch it I think. Matthew 21:12 and 13. यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीछे और कबूतर बेचने वालों की चौकियों को उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो. Okay, sorry. So this is when I say Jesus' mind was very depressed and disturbed. And आपको एक चीज़ समझना जरूरी है, यीशु मसीह इंसान के रूप में पैदा होकर आया. He did not come as all powerful God able to manage everything. He also came, वो यीशु मसीह हमारी अंदर जो भावनाएं होते हैं उस भावना के साथ उन्होंने इस धरती में जिया है मनुष्य बन के. हालेलुया. तो जब उन्होंने इस माइंडसेट के साथ मंदिर के अंदर आता है, वहाँ देखते हैं जो भी चीज़ें चल रही हैं गलत चीज़ें, वो क्या करते हैं, जो यीशु मसीह को जो हम समझते हैं बहुत शांतिपूर्व इंसान है, उसने बेल्ट निकाला, ही टुक आउट अ whip and whipped everybody and threw all the trading tables upside down. है ना? It's a very aggressive picture of Jesus we see here. है ना? बहुत ही एग्रो पिक्चर है, बहुत एग्रेसिव है. प्रभु बहुत गुस्सा कर रहा है यहाँ. ठीक है, माइंड वॉज ऑलरेडी डिस्टर्ब. और पहले भी हम देखते हैं कई शहरों को वो शराब देता है कि वो बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि यदि इन शहरों में
जितने भी हमने चमत्कार किए, ये चमत्कार से एक दो भी यदि सोदोम और गोमारा में हम किए होते हैं तो उन लोग मन फिरा के हमारे तरफ हम अब तक मोड़ लेते हैं। लेकिन आप क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि बना के बैठे हो। यू गाइज आर स्टिफ नेक्ड and you are not willing to repent. If the miracles that were done in your cities, if it was done in Sodom and Gomorrah, they would have repented and turned to God. So Jesus is already in a, in a very, very upset state of mind when he's coming into Jerusalem. And even in another gospel we see, I think in Gospel of John we see, jab people are, crying for him, he says, don't cry for me, cry for yourselves. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है AD 70 में जेरूशलेम का क्या हाल होने वाला है, वो खंडर होने वाला है। टाइटस वेस्पेशियन, ही विल कम एंड ही विल डिस्ट्रॉय जेरूशलेम, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट इन AD 70। जीसस इज ऑलरेडी एबल टू सी दैट, और उसको हम पढ़ते हैं, इट्स कॉल्ड डेसोलेशन ऑफ अबॉमिनेशन करके एक टर्म है विच कम्स इन रेवलेशंस आल्सो। ठीक है, सो जीसस सीज ऑल द फॉल ऑफ द जूइश पीपल, द फॉल ऑफ जेरूशलेम, the hardness of the people's heart, and is very very upset. He knows very well, वो जानता है कि हम कुर्बान करने के बावजूद भी इन लोग कठोर हृदय के साथ घूमते रहेंगे करके, तो उनका माइंडसेट यह है। तो lowly means is not humility, he is coming with a very depressed state of mind. Number 2, गधे के ऊपर आते हैं। ओके, गधे के ऊपर आ रहे हैं और लोग बाग अपना कपड़ा को नीचे बिछा रहे हैं। हम भारतवासियों को इन रीति रिवाज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकता है, एंड आई डोंट ब्लेम इट। यूजुअली आज के दिन में हम क्या करते हैं, डोंकी मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव टर्म। ओके, समबडी कॉल्स यू व्हाट अ डोंकी यू आर, किसी ने बोला क्या गधा है तू, क्या घमंड फील करेगा, हाँ हाँ एक समय मेरे ही यीशु मसीह मेरा जैसा गधे के ऊपर ही चला था करके, नहीं ना, यू डोंट फील लाइक दैट, राइट, यू फील बैड। ओके, व्हाई, बिकॉज वी हैव अ वेरी नेगेटिव पेजोरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोंकी। But in the Jewish custom, you must understand, donkey is one of the most valuable animal. गधा जो है बहुत वैल्यूबल है। आज भी जो ऊंट होता है, ऊंट का भाव घोड़ा से भी महंगा है, और गधे का भाव ऊंट से भी महंगा है आज के दिन में। ओके, नंबर 1, so that is how even today the Jews value the donkey. Number 1. Number 2, it's a custom of the Jews to put their kings on a donkey and take them on a procession. एक procession को हिंदी में जलूस में लेके जाते हैं राजाओं को। पहले तो गधे के ऊपर ही बैठ के लेके जाते हैं। Let me give an example. It is there in let's say it's there in when David sends Solomon. Yeah. 1 Kings 1:32-33. Okay. 1 Kings 1:32-33. King David said, call in Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaniah son of Jehoiada. And when they came before the king, he said to them, take your Lord's servant with you, and have Solomon, my son, mount on my own mule, and take him down to Gihon. 1 Raja 1:32 and 33. तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, यहोयादा के पुत्र बनाया को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए। (32, 33, 34 and 35 also पढ़ सकते हो। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिदोन को ले जाओ, और वहाँ सादोक याजक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उनका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। We also see in Judges 5:10 KJV, speak ye that ride on white asses, ye that sit in judgment and walk by the way. So the judges and the kings, they rode on the donkeys. It was a very, very prestigious animal to travel on, not a very negative thing, number 1. And number 2,
आज के दिन हमारी नज़र में घोड़ा बहुत ही ऊंची स्थान में है ना, राजा द किंग विल कम ऑन अ हॉर्सेस एंड ऑल. बट इफ यू सी इन द जूइश हिस्ट्री में देखेंगे तो घोड़ा को लेने से मना है. गॉड हैड strictly instructed those Jewish people more or less not to buy horses. Okay, and horses was not viewed favorably by God for the Jews. Okay, where do we see that? We see that in, I think, Deuteronomy, where where is that? Let me just take this. 17:16. The horse, God is saying, don't buy horses even for military purpose. Okay, and look at Deuteronomy 17:16. Yes, please. Deuteronomy 17:16. व्यवस्था विवरण 17 का 16. और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उनके पास बहुत घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना. Hallelujah. God always wanted the Jewish people to depend on Him. Amen. The number of horses is the symbol of power for the king. जितनी घोड़ा है और जितनी chariots रथ है, उतनी उस राजा का सेना का ताकत को वो दर्शाता है. बट परमेश्वर यहूदियों को बोलता है कि घोड़ा और रथ को तू दूर कर, तेरा रचने वाला और तेरे को जीत देने वाला मैं हूँ. हालेलुया. इसलिए हम जोशुआ तक देखते हैं, सारे लड़ाई इन्होंने जो भी युद्ध लड़ा वहाँ कोई घोड़ा नहीं है. घोड़ा दाऊद के समय आता है, उसके बाद सुलेमान उसको ट्रेड भी करना लगता है. ठीक है, अप टू डेविड वी डोंट सी हॉर्सेस एनीवेयर, इट इज ओनली डोंकी. सॉल इज ऑन अ डोंकी, जोशुआ इज ऑन अ डोंकी, अब्राहम ऑन अ डोंकी, मोसेस ऑन अ डोंकी. ओके, नंबर 2, द होल किंगडम्स जब उन्होंने मिस्री से छुड़ाकर प्रभु ने लेके आया, मिस्री लोग इनको पीछा कर रहे थे. किस में किए थे उन्होंने? हाँ जी, हाँ, chariots and horses were the Egyptian Hummer. Okay, that was their assault vehicles. ठीक है ना. और यहूदियों लोग कैसे चल रहे थे? पैदल. ओके, जीता किसने? जीता किसने? That is why the word of God says in Isaiah 31:1, look at this very clearly. And यहाँ एक सीखने को आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए. वो ये है Isaiah 31:1. Woe to those who go down to Egypt for help, or who rely on horses, who trust in multitudes of the chariots and the great strength of their horsemen, but do not look to the Holy One of Israel or seek help from the Lord. Okay, this is Isaiah 31:1, and then also Psalms 27, भजन संगीता 20 का 7. भजन संगीता 20 का 7 तो पढ़ सकते हो. Some trust in chariots and some trust in horses, but we trust in the name of the Lord. That is what God wanted. Hallelujah. आज भी प्रभु यही चाहता है कि मतलब आप वही चीज़ों करो. ठीक है ना. हो सकता है कि हमारे साथ वो वाली कॉन्टैक्ट्स ना हो जो दूसरों के पास है, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स या मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, वो सब नहीं हो. ओके, सो फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, कनेक्शंस, दीज आर ऑल द हॉर्सेस एंड चैरियट्स. हमारा कनेक्शन एक ही कनेक्शन होना चाहिए. हालेलुया. वो कनेक्शन सही है तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है. हालेलुया. इन चीज़ों से, जो लोग इन चीज़ों के ऊपर अपनी सारे विश्वास रख के चल रहे हैं, उनसे काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे यदि आपकी विश्वास और आपकी भरोसा सिर्फ एक सही बंदे के ऊपर हो तो. और वो कौन है? वो कौन है? वो वही व्यक्ति है जिसने यहूदियों को लाल समुद्र को पार करके मिस्रियों को अपना रथ और घोड़े के साथ समुद्र में दफना दिया. हालेलुया. Are you with me? So that is what it says always, And yes, sister, you can read भजन संगीता 20 का 7. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे. हालेलुया. एंड भजन संगीता 33, 17 और 18 भी पढ़िए. भजन संगीता 33, 17 और 18. A horse is a vain hope for deliverance. अजीब चीज़ है. जिनके पास परमेश्वर नहीं था, उनके लिए डिलीवरेंस के लिए घोड़ा और रथ और सेना रखना जरूरी था. यहूदियों के पास
घोड़ा और रथ रखने का उस समय औकात भी नहीं था, उनके पास फैसिलिटी भी नहीं था, बट घोड़ा और रथ से बहुत पावरफुल द आर्मी ऑफ हेवन वॉज विद देम. हालेलुया. यस, 17 and 18 सिस्टर. 33. बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता. जी. देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है. Hallelujah. A horse or a political contact or a high net worth, financial prosperity, financial dependency is vain hope for deliverance. जब तू फंसेगा ना, तेरे को बचाने के लिए कोई चीज़ मदद नहीं करेगा. विजय माल्या आज भी यूके में है कि नहीं? उसके पास क्या नहीं था? विजय माल्या जानते हो? अच्छा, जो नहीं जानते हो अच्छी बात है. Ignorance is bliss. A horse is a vain hope for us. हमारे लिए ये चीज़ से मतलब ही नहीं है. हालेलुया. इसका मतलब ये नहीं कि बिना ये चीज़ हम हमेशा कंगालपन में जाएंगे. नहीं 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 नहीं. जब हमारी नज़रों को हम यीशु के ऊपर रखते हैं, 18 वचन कहता है, बट द आईज ऑफ द लॉर्ड्स आर ऑन दोस हू, परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है. Amen. And those whose hope, watch carefully, ध्यान से देखिए, जिनका भरोसा अपनी पवित्रता के ऊपर नहीं, परमेश्वर की पराक्रम सामर्थ्य शक्ति के ऊपर नहीं, बट एक चीज के ऊपर है. क्या है वो? For those who hope in his unfailing love. हालेलुया. दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ. जब आप एक परिवार में रहते हो, माँ बाप के साथ, मम्मी पापा के साथ, या तो हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन के साथ रहते हो, when the family shows you amazing love, nothing can stop you from becoming a hero in your life. हालेलुया. कितने लोग मेरे साथ हैं? जब आप परिवार में रहते हो, माँ बाप, भाई बहन, if you're married, your wife and your children, जब वो शुद्ध प्रेम आपको दिखाते हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग एंड प्योर लव, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ. हालेलुया. अब वो मेरे साथ. बट कई बार इंसान होने की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर कमी घटी हो जाता है. ओके, आर यू विद मी? इसलिए हम बोलते हैं हमेशा आपके परिवार के बीच में एक सेंट्रल फिगर जीसस होना चाहिए. When you keep Jesus as the central figure in your family, even when the love of husband or wife, father or mother, brother or sister, children goes up and down, this love will continue to sustain you and you will continue to live a successful life. Amen. Uncompromised strength comes from wonderful love of family, more importantly the love of God. इसलिए हम हमेशा प्रेम को प्रचार करते हैं. क्रूस को क्यों हमने यहाँ लटका के रखा है? हम हमेशा ये बोलते हैं कि मतलब क्रूस इस दुनिया के सबसे बहुत बेहतरीन प्रेम का सिंबल है. और मैं ये जोक भी बोलता हूँ हमेशा ना, फरवरी 14 में जो वैलेंटाइंस डे में लव दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक हृदय का पिक्चर ऐसा करते हैं ना, क्या है ऐसा, ये करना नहीं चाहिए. आज के दिन ऐसा लिवर को दिखाना है क्योंकि वही ज़्यादा इफेक्ट हो रखी है, फैटी लिवर है ना, तो ऐसा दिखाते हैं और उसके बीच में एक तीर है. दैट इज नॉट अ सिंबल ऑफ, दैट्स अ ग्रीक गॉड ऑफ whatever they call it, love, Cupid or whatever. In my opinion, that is a heart surgery. The real symbol of love is cross. कितने लोग मेरे साथ इसमें शामिल हो? सच्चा प्रेम का निशाना क्रूस के अलावा और कुछ इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें, जब हम लायक नहीं थे, उन्होंने हमें प्रेम किया. और वो प्रेम कभी कम नहीं होता. हम पाप कर लेते हैं कई बार, रास्ते से मतलब साइड फिसल जाते हैं, इसका मतलब है नहीं कि वो उनका प्रेम कम हो गया, नहीं, उनका प्रेम वहीं का वहीं है, लेकिन वो दुखी हो जाते हैं. हालेलुया. इसके बारे में और ज़्यादा देखेंगे. तो ये है कहानी मेरे दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह क्यों घोड़े में नहीं आया, गधा में आया. और आज के दिन की नज़र जो गधा के ऊपर हम भारतवासियों के, वो नज़र उन दिन नहीं था. और सिर्फ जिनको राजा करके क्या बोल सकते हैं, अनॉइंट किया जाता है, उन्हीं को घोड़ा के ऊपर बिठाया जाता है, आई मीन गधे के ऊपर बिठाया जाता है. ठीक है ना. सो
lowly on a donkey is not a poor man on a unfitting transport, but lowly is a depressed, angry, upset Jesus on a donkey according to the tradition of the Jews is coming as a king. Second thing, वस्त्र को निकाल के नीचे डालते हैं, ठीक है ना. हम क्या बोलते हैं, यदि हम वस्त्र को निकाल दिया तो यार इसका पैंट उतार दिया, शर्ट उतार दिया. Guy went on a lost, he lost his shirt. Again pejorative term, but in the Jewish culture, यहूदियों के रीति रिवाज में वस्त्र को उतारने नीचे डालने का मतलब है कि जो भी बंदा आ रहा है आगे उसको राजा करके माना जाता है. Let me give you a Bible reference for this. अब तक ठीक है? Everything is fine. Your understanding of the Palm Sunday will change after this Sunday. Amen. Okay. So here it is when King Jehu, 2 Kings 9:13. Look at this. This is reference to Luke 19:35-38. Let's just cover Luke 19:35. वो पढ़ते हैं पहले. Because in Matthew this is not covered, it is covered in Luke. Okay. And they brought to him Jesus, and they cast their garments upon the colt, and they sat Jesus thereon. As he went, they spread their clothes on the way. Yes, sister. लूका 19:35. वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया. तब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे. Yes. अब पढ़ते हैं हम 2 राजा 9:13. Why they removed the thing? This is the tradition of the Jews, and this we see in 2 Kings 9:13. As sisters take, let me read in English. अच्छा, आपने ले लिया? तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसकी नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है. Yes. You see this? अब समझिए बात को. तो कपड़े उतार कर डालने का मतलब है कि जो उस गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है उनको इन लोग अंगीकार कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं ये हमारा राजा आ गया करके. जेहू को जब उन्होंने राजा बनाया उसी समय उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया और ये बाइबल में कैप्चर्ड है. John 12:13. John 12:13. This is again a different angle of, जैसा मल्टीपल कैमरास होता है एक सीन को शूट करने के लिए सिनेमा में, ऐसा दिस इज द एंगल ऑफ जॉन. ओके. John 12:13. They took the branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that comes in the name of the Lord. हाँ जी. इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है. Yes. Hallelujah. 100% the Jewish people believed Jesus is the physical king who will deliver them from the physical rule of the Roman slavery. It's very interesting यदि आप मैप को देखेंगे, माउंट ऑलिव, बेथनी से माउंट ऑलिव से प्रभु यीशु मसीह उतर के आ रहा है. He's coming down on the horse. Lot of prophecies are starting to get fulfilled. कई सारे भविष्यवाणी यहाँ से पूरा होना शुरू होता है, ठीक है ना. जब वो बेथनी से माउंट ऑलिव की तरफ से होकर निकल रहे हैं, वहाँ से रास्ता 2 भाग होता है, 1-2. एक जाता है मंदिर की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है पिलातुस के महल की तरफ, टुवर्ड्स द पैलेस ऑफ पायलट. आई विद मी? महल बोल सकते हो पैलेस को. अप टू द पॉइंट वेयर द रोड डाइवर्सेस, जहां तक वो रास्ता 2 भाग हो रहा है ना, वहां तक सब घोषणा कर रहे हैं और इनका विश्वास ये है कि अभी सीधा यीशु मसीह पिलातुस का महल में जाएगा, उसको वहां से लात मार के भगाएगा और इन लोग आज़ाद हो जाएंगे. कई बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं, इसमें रेफरेंस भी है, यीशु के पीछे 2.5 लाख पीपल वर फॉलोइंग. कितने लोग? 2.5 लाख पीपल फॉलो कर रहे थे और उनकी यरूशलेम से सामना करके आ रहे हैं 1.5 लाख पीपल. 1.5 lakh people are coming from Jerusalem towards Jesus. 2.5 lakh people are following Jesus. ठीक है. क्यों इतनी भीड़ भाड़? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? यहूदियों का दिवाली मना रहे थे. That's how we can understand. Okay? और क्रिसमस, नो, they were celebrating Passover. और पासओवर में हर यहूदियों को यरूशलेम मंदिर आना जरूरी है. नंबर 1. नंबर 2, वो खाली हाथ नहीं आना चाहिए. अपना बलि चढ़ाने का भेड़ बकरी को लेके आएंगे. किस दिन बलि चढ़ाएंगे?
पास ओवर के दिन बलि चढ़ाएंगे। लेकिन उन भेड़ बकरियों को पहले उनको लेके आके याजक को दिखाना है कि ये ठीक ठाक है कि नहीं करके। दे हैव टू ब्रिंग द सैक्रिफिशियल लैम टू द प्रीस्ट एंड द प्रीस्ट विल इंस्पेक्ट द लैम एंड सी देयर इज नो डिफेक्ट ब्लेमिश एंड देन ही विल से ओके दिस इज रेडी फॉर सैक्रिफाइस। दिस इंस्पेक्शन टेक्स 5 days बिफोर द पास ओवर। ये जो पास ओवर फेस्टिवल है उससे 5 दिन पहले ये रिचुअल होता है। सबको अपना अपना भेड़ बकरी लेके आना है, याजक को दिखाना है और उसको ओके करके अपने पास रखना है। ये दिन है दिस पाम संडे। अब हो मेरे साथ। सो जीसस इज नाउ कमिंग ऑन द रोड एज अ किंग एक्नॉलेज्ड बाय द पीपल। जैसे रास्ता 2 भाग हुआ, जीसस स्टॉप द डोंकी। He can go to the right side, go to Pilate's palace, throw that guy out. With the support of the people, he can capture the political chair and thereby set the Jews free. Where do we see this image? We see this in Matthew itself. Let's go to Matthew 21:10. Matthew 21:10. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred. And the whole city asked, who is this? The crowd answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। जीसस के पास इतना पावर था, इतना फॉलोइंग था, इतना सपोर्ट था कि याजक लोग हिल गए। उस समय तक द प्रीस्ट हैड द पावर ओवर द जूस। ओके, दे हैड देयर ओन इकोनॉमी। उनका खुद का कॉइन भी था, करेंसी भी था, रूल्स एंड रेगुलेशन था। रोमियो के नीचे थे, हालांकि अपना रीति रिवाज को वो पालन करते और रोमियो लोग इनको अलाउ करके रखे थे। एंड हु इज रूलिंग देम? देयर इज अ डमी किंग। हमने देखा ना पिछले संडे को, हेरोड। And the main rulers are the chief priests, Sadducees and Pharisees. जब उन्होंने यीशु मसीह के पीछे आने वाले भीड़ को देखा, वो हिल गया। They said, "Oh my God!" And there are lot of political reasons why they wanted to, crucify Jesus. क्योंकि Jesus came as a challenge to that authority. He came as a challenge to the religion. He came as a challenge to all the religious beliefs and the religious values. Okay? तो वो इनको बहुत गड़बड़ हो गया। नाउ हम देखते हैं जब यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेके आए थे सदूसियोस, कायफा लेके आए था, और बरअब्बा और यीशु मसीह को उन्होंने खड़ा किया। पिलातुस ने खड़ा किया, बोला कि यार किसको आप आज़ादी करना चाहते हो? सबने किसका नाम घोषणा किया? बरअब्बा का नाम घोषणा किया। और फिर पिलातु पूछता है पब्लिक से कि तो फिर यार तुम्हारे मसीह को क्या करूँ मैं, यीशु को क्या करूँ? उन्होंने क्या बोला? उसको क्रूस में पेल दो। इसका कारण सिर्फ सदूसियों, कायफा और उनकी चेलों का एनकरेजमेंट नहीं था। इवन द पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड। वाई? पब्लिक भी बहुत नफरत हो गया। क्यों? अब तक उन लोग यकीन कर रहे थे कि यीशु मसीह हमें पिलातुस से छुड़ाएगा, बट उन्होंने क्या किया? यदि वो रास्ता लेकर पिलातुस की तरफ चलते तो यहूदियों की फ्रीडम हो जाती। उन्होंने वो नहीं लिया, उन्होंने मंदिर की तरफ लिया। जब उनका रास्ता मंदिर की तरफ गया, आज़ादी सिर्फ यहूदियों की नहीं पूरी दुनिया को मिला है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ही इज गोइंग देयर टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। आमेन। He is going there to show himself. Why is he going to the temple? He is following the ritual of the Jewish Passover to show himself as a sacrificial lamb. Okay? And so that is one of the major understandings. So these are the three main understandings. एक तो वो जो रास्ता से आ रहे थे, that has lot of prophecies fulfilled. Mount Olive, again he will go there for prayer and there he will get caught. ठीक है? घोषणा करके आने वालों के साथ कौन था? यूदास इस्करियोत भी था। जूडस was a very aggressive freedom fighter. You must understand, अभी इस पिक्चर को आप नज़र में लेके आइए। पब्लिक इज फॉलोइंग जीसस,
Public is thinking Jesus is going to free them from the Roman Empire. And Judas is also full of strength and everything. But the moment he went towards the temple, पूरा क्राउड की तरफ हो गया, यार हो क्या रहा है, ये है कौन, खत्म. और उस रात को पास ओवर हो रहा है और यहूदा निकल के गया. उसका प्लान ये था, और कुछ होगा उसके दिमाग में कि यार इसको हम पकड़वा देते हैं, फिर दोबारा लाइन में आएगा, सारी चीज़ करके वो जाके पकड़वाने के लिए, वो प्लान करने के लिए. देखो, सी द पॉलिटिकल सिनेरियो बिहाइंड द होल थिंग. ओके, इट्स नॉट जस्ट कि बाइबल ने आपको कुछ कहानी बता रही है और आपको समझना है, इसके पीछे बहुत सारे इतिहास भी है. ठीक है ना. तो दिस इज द बैकग्राउंड दैट बिल्ड्स अप टू द जजमेंट एंड द क्रॉस. ओके, द पीपल आर टोटली अपसेट नाउ कि यार हमें छुड़ाने वाला आके खुद ही फंस गया. ये क्या बात है. ओके, so these are the few understandings. Okay, let me see what else is there. Yeah, now what has that got anything to do with us? इस ठीक है पास्टर, ये सब हमने सुन लिया. और जब ये हुजाना करके बोल के उन लोग घोषणा कर रहे थे, वो घोषणा एक्चुअल में उस समय नहीं उठाना था, क्योंकि वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे, ना कि राजा बनने के लिए. घोषणा तब करना चाहिए जब उन्होंने तीसरे दिन जी उठा. हालेलुया. द रियल विक्ट्री कम्स व्हेन ही ओवरकम्स डेथ. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एनालॉजीज. ठीक है ना. एंड आई वांट यू टू जस्ट call to your mind 2-3 things. What is that? There are 2 things that we must know. Why was Jesus depressed and upset? Because Jesus had done number of miracles in number of cities. Okay, let me just take out one verse. Just before coming here I saw this, which is that okay, just give me a minute. I think it's in John. Let me see. Anyway, just for your reference. He did a number of miracles in many of those cities. I always believed, and I thought, signs and wonders and the miracles can save people. हमेशा मैं भी यही सोचता था कि चिन्ह चमत्कार छुटकारा लोग बाग को उद्धार पाने के लिए मदद करेगा करके. I was wrong. Who showed me this? Jesus showed me. जो चमत्कार यीशु मसीह ने इन शहरों में किया है, there's a list of cities, I don't have it right now with me. मुर्दों को जिलाया उन्होंने. इससे ज़्यादा चमत्कार क्या चाहिए? इससे चमत्कार ज़्यादा. यदि आपके आगे मैंने एक मुर्दे को जिला दिया तो मैं क्या बन जाऊंगा? कौन था वो? अनॉइंटेड सेंट हो गया. मुर्गा तो बन चुका है जब मैंने शादी किया. ठीक है. मुर्दों को मैंने जिला दिया तो मैं बन जाऊंगा ब्रिट्टो बाबा और भीड़ भड़ाका होगी. आप समझे मेरी बात को? कोई गारंटी नहीं है हमें फॉलो करने वाले प्रभु का चेला बनेंगे. आर यू विद मी? कोई गारंटी नहीं है. व्हाट इज द प्रूफ? द गॉस्पेल इज द प्रूफ. व्हाट इज द प्रूफ? यू आर द प्रूफ. हाउ मेनी ऑफ यू रियली डेडिकेटेड योर लाइफ व्हेन गॉड डिड अ मिरेकल इन योर लाइफ? ये कभी मत बोलना कि प्रभु ने मेरे जीवन में कभी चमत्कार किया है. नहीं. क्या बात कर रहे हो? अभी तो महामारी घोट के गए, अब भी आप जमीन के ऊपर है, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए आपको? हेलो. इतनी चमत्कार होने के बावजूद भी परमेश्वर के समूह में आना आपको मुश्किल लगता है. कई लोगों को, नॉट अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस. वी आर ऑल ग्रेट पीपल, वी आर ऑल सेंट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट दोस सिनर्स who don't come on time to church. Okay. Nobody here, everybody is anointed, appointed by God. Okay. In my life I have escaped death so many times, literally escaped death, head injury, finished, gone. But एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों,
जब तक प्रभु परमेश्वर का मुद्दा आपके जीवन में पूरा नहीं होगा ना, शैतान आपको नहीं ले सकता। द डेथ कैन नॉट टच यू अंटिल द पर्पस ऑफ गॉड इज फुलफिल्ड इन योर लाइफ। इट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। यदि आपका इस धरती में जीने का मुद्दा परमेश्वर और राज्य का मुद्दा के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो आप अपना समय को व्यक्त कर रहे हो। एक बार अपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया तो आपकी जीवन, रोज की चाल चलन, हर कदम राज्य की तरफ होना चाहिए, राज्य की महिमा देना चाहिए, राज्य के लिए नाम, यीशु मसीह का नाम को महिमा लेके आना, ना कि बदनाम। हालेलुया, आर यू विद मी? द मोमेंट द पर्पस ऑफ योर लाइफ and the purpose of God in your life aligns, my friend, the power of heaven will manifest from you and through you. Hallelujah. And that power is the power of love. वो प्रेम का एक शक्ति और सामर्थ्य है। एक बंदे को जाके थप्पड़ मारना बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी ने आपको गलत कर दिया या ट्रैफिक में आपको ठोक दिया, डोर खोल के नीचे जाके उस बंदे को कॉलर पकड़ के एक थप्पड़ देना बड़ी बात नहीं है, उससे अपना दिल खुश हो जाएगा। That is the easy thing to do. What is difficult thing to do? It's okay, brother. Please carry on. चीज़ होता है. Life goes on. Keep walking. Don't say Johnny Walker, okay? Are you with me? अब हो मेरे साथ? It's very difficult to love somebody. Amen? But if you are able to love that person who you think deserves your hate, you have overcome the devil, man. Hallelujah. कितने लोग मेरे साथ हो? यदि आपको ये लगता है कि मैं उस जन को प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा जो मेरा 100% विरोधी है, आप वहां तक उस स्थान में पहुंच गया ना, आपने मौत को जीत लिया। You have overcome and won death itself. Let God help you in that. Amen. So today Jesus is asking you. He's saying, see, my love for you, मेरा प्रेम आपके लिए is unfailing. बट आपका चाल चलन मेरे को दुख पहुंचाता है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सैडेंड जीसस? कितने लोगों ने परमेश्वर को दुख पहुंचाया, उनके सम्मुख में समय पे नहीं आया, घर में बैठ के आपने सोचा कि नहीं नहीं प्रभु हर जगह में है, यहाँ भी है। आप एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो जगह है प्रभु का भवन, प्रभु का देह है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। यदि आप इस समय यहाँ आए हो, इसका मतलब यह है कि प्रभु ने आपको खींच के लेके आया है। आमेन। बट अब की बाद आप अपने आप को खींच के लेके आओगे। आमेन। आर यू विद मी? प्रभु का भवन, क्योंकि क्या है कि दो चीज़ होता है। देखिए, परमेश्वर को उपस्थिति हम सबके अंदर है कि नहीं? आपके घर में भी जब आप फैमिली के साथ बैठ के प्रार्थना करते हो, वहाँ उपस्थिति है। लेकिन जब प्रभु के देह के रूप में हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ क्या है? व्हाट हैपेंस? सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इनसाइड एवरीबॉडी। आप कलीसिया छोड़ के चले गए तो इसका मतलब नहीं है कि मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड निकल गया। नो, इट इज देयर इनसाइड यू। बट व्हेन यू कम इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू विल हैव द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रकट हुआ उपस्थिति आपको यहाँ मिलेगा, और प्रकट हुआ उपस्थिति आपके दिल में उत्साहित देगा, हियाव देगा, हिम्मत देगा, और एक बार उठकर विजय की तरफ कदम रखने के लिए आपको सहायता मदद करेगा। हालेलुया। नंबर 2, आर वी मेकिंग द सेम मिस्टेक व्हाट द जूस मेड? ये यहूदियों ने जो गलती किया, क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? क्या गलती है वो? सिर्फ इस संसारिक जीवन की सपोर्ट के लिए यीशु के पास बैठे हैं क्या? यहूदी ने क्या किया? हमें रोमियो से छुड़ाने के लिए राजा आ गया, जबकि उन्होंने आया मौत से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। शैतान के राज्य से छुड़ाकर अपनी रोशनी के राज्य में लेके आने के लिए। ठीक है? Are you with Jesus because he has saved you from numerous troubles, or are you with Jesus for his unfailing love? It's a question that you have to answer yourself. I'm only transferring what the Holy Spirit put in my mind. प्रभु परमेश्वर ने जो मेरे दिल में है उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बस। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों पड़ा हूँ? मैं मसीह में पैदा हुआ, मसीह ने मेरे को काफ़ी चमत्कार किया इसलिए उसके पीछे हूँ, या इनका प्रेम इतना गहरा प्रेम है, इस प्रेम के लिए मैं लायक नहीं हूँ इसलिए मैं इनके साथ हूँ? सवाल आप अपने आप से पूछ ले, जवाब अपने आप को आप दीजिए ईमानदारी से। ठीक है? और ये 2 सवाल है। क्या है? क्या आप
कई चमत्कार के बावजूद भी कितने दुख पहुंचाते हो। आगे से आप निर्णय लेंगे कि इस तरफ जो नहीं पहुंचाना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, क्या मैं यीशु मसीह के साथ सिर्फ इस सांसारिक जीवन के लिए हूं या उनके राज्य के लिए हूं? ये 2 सवाल है। इस 2 सवाल का जवाब यदि आपके दिल में सही निकला तो मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी वक्त दे रहा हूं उसी वचन से जो पाम संडे के बारे में दर्शाता है। हम चलते हैं ज़करिया 9 में हमने देखा ना कि मत्ती में क्या कहता है कि ये सारे चीज़ इसलिए पूरा हुआ ताकि भविष्यवक्ता की वो भविष्यवाणी पूरा हो पाए। वो क्या है? ज़करिया 9 है ना। अभी हम पढ़ते हैं ज़करिया 9 से लेकर 12 तक पूरा पढ़ते हैं। हे सियोन बहुत ही मग्न हो जी हे यरूशलेम जय जयकार कर जी। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा Yes. और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों तू को भी सुन, क्योंकि मेरा लहू से बांधा हुआ वाचा के कारण, हाँ जी, मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में कितने से लोग- उबार लिया है। कितने लोग अभी भी बंधन में हैं? हाथ मत उठाइए, आपकी पड़ोस देकर आपको दोषी ठहरा देगा, ठीक है? हम सब बंधन में हैं, किसी ना किसी बंधन में फंसे हुए हैं। यदि 2 सवाल मैंने आपसे पहले पूछा, इसकी सही जवाब आपने निकाल दिया, ये सही जवाब देने के लिए आप लायक होंगे अगले 1 हफ्ते में, तो ये वचन आपके लिए। हालेलुया, आर यू विद मी? क्या भविष्यवाणी है? ये वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह ने खून सा बांधा हुआ वाचा का, उन्होंने खून बहाकर आपके साथ वाचा बांध रखा है कि मैं आपको आपकी बंद घर से मैं फ्री करूंगा। 12, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर प्रिजनर्स फिरो। ऑफ होप। हमारे दिल में एक वन ऑफ द इंग्लिश पोएट सेड लाइक दिस, यू नो, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन मैन्स हार्ट, है ना। होप इज हियाव, राइट? नो, हिम्मत, आशा। If you don't have hope, you're dead already. But we are all prisoners of hope. Yes जी, आगे पढ़िए। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ जी। की ओर फिरो। एक मैं- मिनट, कितने लोग, अब आप हिम्मत से हाथ उठाओ, कितने लोग कुछ आशा दिल में रखें? कुछ आशा। I put both my legs, hand leg also I'll put. I need a big church, a place. What is God saying? अभी प्रभु क्या कह रहे हैं? जितने लोग, ऑल द प्रिजनर्स ऑफ होप, मतलब उस आशा में आप एक बंदगर जैसा अपने अंदर बैठे, उस आशा के अंदर प्रभु क्या कह रहा? ये 2 सवाल मैंने आपसे पहले पूछा, इसका सही जवाब है तो ये भविष्यवाणी आपके लिए, ये वाचा आपके जीवन में पूरा हुआ। क्या है? आगे पढ़िए सिस्टर। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। Hallelujah. As for you, because of the blood of my covenant with you, I will free you prisoners. Return to your fortress. आपकी गढ़ में आप लौटो। How many of you seen Superman movie? I seen Superman movie. जब भी सुपरमैन स्वस्थ हो जाता है, now the trailer also comes, okay? New Superman Returns comes. You see the trailer. क्या करता है? He goes to a place called Fortress of, anyway, Fortress of Solitude. He goes there and gets his strength. Same imagery. The writer of Superman is a Jew. Please understand. So they have got all the superheroes. Most of those guys are Jews. They brought the imagery from the Bible into the MCU universe and all this stuff. Okay? Now, what he's saying? Return to your fortress, you prisoners of hope. Even now, this is an announcement for Palm Sunday. Hallelujah. Even now, I announce that I will restore twice as much as you hoped for. Hallelujah. That's the meaning of the word. Amen. Isn't it really today? Hosanna. Lord, save us and take us to prosperity. Let's close our eyes and pray, please. Yeah. धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए। थैंक यू जीसस फॉर दिस अमेजिंग टाइम। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम होसाना बोलते हैं प्रभु, हमें बचाओ और हमें
बहुताई की तरफ ले जाइए प्रभु, होने दे प्रभु। यदि आज तक हमारी जीवन आपकी किसी भी इलाका में दुख पहुंचा है, और हम जानते हैं प्रभु कई इलाका में दुख पहुंचा है, आपका क्षमा मांगते हैं प्रभु। और प्रभु बिना भेदभाव क्षमा करने वाला उस प्रेम की तरफ प्रभु हम देखते हैं, क्षमा कीजिएगा।